राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रावण का महीना आ रहा है और श्रावण में तो शिवमय हो जाते हैं सब। चाहे आसपास का शिव मंदिर हो अथवा घर हो, घर में भी सबके घर में कुछ न कुछ सब चलता ही रहता है पूरे महीने। एक दिन बहुत लोग विशेष पूजा करते हैं और आज की जो ये चर्चा है इसमें हम उसी पूजा को घर में जो महादेव पूजा करते हैं, अब जो जितना करते हो 1100 11,000 सवा लाख तक जितना भी कर रहे हैं, तो इस पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज इस चर्चा में समझेंगे और इसके विशेष तथ्यों को अलग अलग से भी समझेंगे। मतलब आज की चर्चा में ये नहीं कि सबके लिए प्रमाण लेकर विस्तार से सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, संक्षेप में सभी विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी पूजा की बात हो, किसी भी अनुष्ठान की बात हो, व्रत की बात हो, यज्ञ की बात हो, श्राद्ध की बात हो, कुछ भी हो, यदि निर्धारित करके किसी विशेष दिन में कर रहे हैं, अब अचानक से आज करने वाली जो पूजा है उसमें तो नहीं, लेकिन अन्य सर्वत्र, अब जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा में कि आज का मन आज कर ले, तो उसमें नहीं। लेकिन जहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ती है, एक अनुष्ठान के रूप में आते हैं, चाहे वो व्रत ही क्यों ना हो, तो एक दिन पूर्व ही नियम ग्रहण करना होता है। मनसा वाचा कर्मणा शुचिता जो है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से, शारीरिक हो मानसिक हो, दोनों प्रकार से शुचिता की अनिवार्यता है कि एक दिन पहले ही विधान को ग्रहण कर लें सर्वत्र। अब इसमें एक दिन पहले विधान ग्रहण कर लें तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। एक दिन पहले, एक दिन पूर्व ही विधान ग्रहण करें, नियम ग्रहण करें, तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले तो स्नान आदि परक जो है, तो जिनके जो गंगा के निकटवर्ती होते हैं वो गंगा स्नान करते हैं। अन्य पवित्र जलाशयों में स्नान का जो बात है तो वह पवित्र जो हो वहाँ पर कर सकते हैं, निकटतम पवित्र नदियाँ जो हो वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी फिर एक नई बात आती है कि श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीना जो होता है, गंगा के अतिरिक्त या समुद्रगामिनी नदियों के अतिरिक्त अन्य नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं, इसका भी ध्यान रखना होता है। अब इसकी चर्चा जो है, विशेष चर्चा, नदियों के रजस्वला होने से संबंधित चर्चा, ये तो अलग से करेंगे, ये पृथक से करेंगे, तो इसका ध्यान लेकिन रखना चाहिए। आगे जब चर्चा करेंगे तो स्पष्ट होगा। गंगा में ये दोष नहीं होता है और अधिकतम लोग तो गंगा स्नान जो गंगा के निकटवर्ती हैं करते ही हैं, गंगा जल को उपलब्ध करने का प्रयास करते ही हैं, गंगा जल से पूजा करते हैं शिव की। तो एक विषय ये हो गया। दूसरा विषय इसमें क्या है, देखिए, क्षौर कर्म गृहस्थ के लिए सदैव अनिवार्य नहीं है। सदैव गृहस्थ के लिए क्षौर कर्म अनिवार्य नहीं है, किंतु यज्ञ हो, श्राद्ध हो तो अनिवार्य है। यहाँ पर अनिवार्यता सिद्ध नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। वैसे शिव पूजन में, महादेव पूजन में, चाहे संख्या 1.25 लाख ही क्यों ना हो, क्षौर की अनिवार्यता सिद्ध करना ये हमको उचित नहीं लगता है, किंतु प्रायश्चित तो होना ही चाहिए।
प्रायश्चित्त होना ही चाहिए। अब प्रायश्चित्त बोलें तो लोग कहेंगे कि मुझे पापी कह रहे हैं, मैं पापी हूँ क्या? और दूसरा ऐसा भी लोग होता है कि आप कह दो कि भाई आपका ये पाप, यहाँ पाप निवारण के लिए पाप का, तो अच्छा इससे हो जाएगा पाप समाप्त, तो ठीक है, तो अगर अब हम आज से खूब पाप करेंगे और आप हमारा पाप नाश करते रहिए। हर प्रकार से यहाँ पर जो है सो पूजा के अधिकार के निमित्त प्रायश्चित, यज्ञाधिकार के निमित्त इतनी शुचिता होनी चाहिए कि यज्ञ में अधिकार हो, पूजा में अधिकार हो। ये विशेष अनुष्ठान के प्राप्त रूप में होता है। तो उसके निमित्त ये प्रायश्चित्त में मुख्य रूप से ये जो, वो तो प्रायश्चित्त करते नहीं है, करते क्या है तो दान परक करते हैं। वो भी विधान है कि दान परक, दान में क्या तो गोदान मुख्य है, अन्य भी गो का निष्क्रिय, गो का मूल्य दान, उसका भी विकल्प फिर आ गया गोमूल्य दान। और एक है पंचगव्य प्राशन, पंचगव्य का भी, तो पंचगव्य का भी प्रयोग करना चाहिए। पंचगव्य का प्रयोग दोनों दिन भी कर सकते हैं यदि पूर्व दिन नहीं करते हैं। वैसे यदि स्वयं पंचगव्य प्रयोग करना आए तो एक दिन पूर्व भी कर सकते हैं, स्वयं ना आए तब ब्राह्मण तो उसी दिन कराएंगे जिस दिन पूजा है, और प्रायश्चित भी ब्राह्मण तो उसी दिन कराएंगे जिस दिन पूजा है। यहाँ पर अभी ये चर्चा हो गई, इसमें यदि आपको मन में आ जाए कि नहीं मैं प्रायश्चित एक दिन पूर्व ही करूँगा, गोदान करूँगा, तो ये गोमूल्य कुछ कर दूंगा, गोदान करना हो तब तो ब्राह्मण आएंगे ही, एक दिन पूर्व ही कराएंगे ही, गोदान करना हो तो तब तो आएंगे ही। लेकिन कुछ वैकल्पिक रूप से कुछ कर लेना है खाना पूरी, तो उसमें ब्राह्मण को आना ही होगा ऐसा, तब उसी दिन पूजा के दिन ही ब्राह्मण कराएंगे। करने वाले तो वो भी नहीं करते हैं। अब पाप मन में आता होगा, मैं तो पाप नहीं करता हूँ। अरे पाप आप याद कीजिए, बड़ा पाप आपने नहीं किया होगा, आपने किसी व्यक्ति की हिंसा ना की होगी, किसी जानवर को भी, कुत्ते को भी नहीं मारा होगा, कुत्ते की भी हिंसा आपने नहीं की होगी, चलिए मान लिया, लेकिन हिंसा आपने नहीं किया है। आप स्वयं विचारिए, बहुत सारे हिंसा आपने किए होंगे, छोटे छोटे जीवों की किए होंगे, कभी सांप दिखे, कभी बीछ दिखे, कभी चूहा, नहीं किए हैं? सोचिए, मच्छर नहीं किए हैं, कॉकरोच नहीं किए हैं। शहर वालों को पूछिए, शहर वाले दूर हो जाए, शहर वाले हमारी चर्चा नहीं सुन सकते और दूर ही रहे, नहीं किए हैं कॉकरोच की हत्या। घर में छोटे छोटे कीड़े कुछ विषैले मिल गए हैं, दिख गए हैं, तो उसकी हिंसा नहीं किए हैं, नहीं करते हैं? करते हैं, कैसे नहीं करते हैं? झूठ मत बोलिए, मन स्वयं में विचारिए, हिंसा होती ही है, हिंसा होती ही है, सीधी सी बात है। वो विशेष रूप से जो छोटी छोटी अदृश्य जीव है, भोजन के निमित्त जीवन यापन वाला जो है, जैसे भोजन बनाने में, उसका पंच यज्ञ से निवारण हो जाता है, उसका संध्या आदि से निवारण होता है, किंतु इसके अतिरिक्त जो आप करते हैं उसका निवारण उसमें थोड़े ना है, ये तो पाप होता है। और वो भी करते कहाँ हैं? संध्या भी करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, तो प्रायश्चित होगा। कुछ आप नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने कोई पाप नहीं किया है, किंतु नित्य कर्म भी नहीं करते हैं, तब तो आप प्रायश्चित तो वहीं पर आपका हो रहा है। वहां पर आपका वही पाप जमा हो रहा है प्रतिदिन का।
झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं क्या? स्वयं विचारना है, स्वयं विचारना है, असत्य हम कितना बोलते हैं। असत्य भी बड़ा पाप है। भूल से भी चोरी यदि किए हैं तो चोरी भी पाप है। चोरी नहीं करते हैं तो इतना भ्रष्टाचारी सब कहाँ से आ रहा है? सब अपने अपने स्थान पर चाहता है कि हम चोरी कर लें, हम चोरी कर लें, हम चोरी कर लें। सब अपने अपने स्थान पर चाहता है। किसी भी विभाग में हो, कहीं भी नौकरी कर रहा हो, सब चाहता है कुछ न कुछ चोरी कर ले। चाहे वो, देखिए ये इसमें व्यक्ति विशेष कोई नहीं, किसी को नहीं लीजिए। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, जहाँ पर जिसको अवसर मिलेगा वहाँ पर ना करे चोरी, तो वो समझे कि मैं चोर नहीं हूँ। अवसर मिला चोरी का और चोरी नहीं किए तब समझिए कि चोर नहीं है। कैसे? कैसे? जैसे अभी भी देखिए, परिचित ब्राह्मण हैं तो उनके ऊपर व्यक्ति का विश्वास स्वाभाविक रूप से, वंशानुगत रूप से ऐसा होता आता है कि भाई विश्वास के बल पर ही ना ब्राह्मण को घर में अकेला छोड़कर निकल भी जाते हैं। ऐसे थोड़े ना। ब्राह्मण को, परिचित ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में आपके नोटों की गड्डियाँ रखी होंगी, छोड़कर, मतलब आप ऐसा करिएगा मत। अपरिचित ब्राह्मण को, चोर को बुला लीजिएगा और ये समझ के एक ब्राह्मण विश्वासी ही होते हैं। लेकिन मेरा जो परिचित है ऐसा भी करता है, कर सकता है। मुझे एटीएम देने वालों लोगों की कमी नहीं है। मुझे एटीएम पासवर्ड सहित, एटीएम मतलब एटीएम का पासवर्ड देगा तब ना। पासवर्ड सहित एटीएम देने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो चोरी घुमा फिरा कर कहीं न कहीं होती ही रहती है। चलिए नहीं किया, चोरी नहीं किया, छोड़ दीजिए। झूठ तो बोलते हैं ना, या झूठ भी नहीं बोलते हैं, चलिए वो भी मान लिया नहीं करते, झूठ भी नहीं, कुछ आप कुछ पाप करते ही नहीं है, नित्य कर्म भी करते हैं। अरे पापियों से संसर्ग करते हैं या वो भी नहीं करते हैं? पापियों का संसर्ग होता है। घर में कोई नास्तिक है, घर में कोई वामपंथी है, वो पापी ही तो है, पापी ही है। कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर रात दिन पापी आपसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? संसर्ग होता है या नहीं होता है? शहर वाले दूर रहे, शहर वाले चर्चा में सम्मिलित ना हो। अरे संसर्ग से भी पाप आता है। आप खूब बिल्कुल ना किए करते हो तो भी संसर्ग वाला पाप भी आता है, उसका भी भागी बनते हैं। और 1 वर्ष किसी पतित का संसर्ग, इसमें संसर्ग का देख लीजिए, यदि 1 वर्ष पतित का संसर्ग कर लें तो उस पतित के समान पतित ही हो जाते हैं। पतित का संसर्ग यदि 1 वर्ष हो जाए तो पतित के समान ही हो जाते हैं, पतित ही हो जाते हैं। संसर्ग का इतना बड़ा है। संसर्ग नहीं करते हैं या संसर्ग करते हैं, मन में विचार कीजिए तो प्रायश्चित होगा। अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित के बिना पूजा में अधिकार ही नहीं होगा, प्रायश्चित होगा। अच्छा, एक दिन पूर्व वाला एक विषय और है इसमें। एक भुक्त का, किसी भी, कहीं भी, किसी भी व्रत में पूजा, एक भुक्त का नियम होता है कि एक भुक्त ही करे पूर्व दिन, सामान्य रूप से। अब ये मान लिया जाए 1.25 लाख करें या 11,000 ही करें तो एक विशेष पूजा वर्ष में 1 बार करते हैं ना। ये एक भुक्त का नियम होता है, एक दिन पूर्व, सर्वत्र सभी विशेष। अब आगे शुचिता की तो बात हो गई। ये वो पक्ष है जिसका लोग कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं। इससे पहले यदि बात करें, ये तो एक दिन पूर्व की थी, और इससे भी पूर्व की बात करें तो अचानक से स्वयं अपने मन से कुछ भी नहीं कि मुझे इतना करना है, इस दिन करना है, अमुक दिन करना है, ये सब ऐसा कुछ। ब्राह्मण से ही आज्ञा भी लीजिए, मुझे पूजा करनी है, इतनी इच्छा है, मतलब वो अपने
स्वयं आकलन कर लीजिए, किंतु उसमें भी अधिक से अधिक ऐसा नहीं, इसको आगे समझेंगे। मतलब पूजा करने में महादेव की रहता है कि उसने 11,000 किया, मैं 21,000 करूँगा, उसने 21,000 किया, मैं दूसरे को देखकर मैं 44,000 करूँगा, मैं 51,000 करूँगा, मैं 1,25,00,000 करूँगा। ये उससे किसी दूसरे से इसमें लेना देना नहीं है। स्वयं कितना भली भांति कर सकते हैं इसका विचार करके उसके अनुसार उनसे, ब्राह्मण से ही कि कब करें, किस दिन करें, किस विधि से करें, उनसे ज्ञात करना होगा। आज्ञा ब्राह्मण की ही आवश्यक होती है, ब्राह्मण की आज्ञा आवश्यक है, इसीलिए दिन बनाया जाता है। अच्छा, दिन बनाने में, अब दिन बनाने की बात आ गई तो शिववास 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 बहुत देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो शिववास प्रकरण में ही कब कब शिववास का विचार नहीं करना चाहिए यह भी आता है। शिववास विचार करें, शिववास, और कब विचार नहीं करें? श्रावण में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो श्रावण में शिववास का विचार होगा ही नहीं। अच्छा, उसको मानते हैं, ठीक है, शिववास विचार करने का ये है, ऐसे शिववास ज्ञात होता है। तो शिववास का परिहार क्या है? शिववास का कब विचार नहीं करना चाहिए, इसको क्यों नहीं मानेंगे? यही विडंबना है। एक को मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे, ये वास्तव में उन लोगों की है, धर्मद्रोहियों की सोच है कि आधा इतना मान लेंगे, इतना नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको स्वीकारते हैं, इसको नहीं स्वीकारते हैं, और कह देगा कि सब प्रक्षिप्त है। मनमाने तरीके से जो अनुकूल है उसको स्वीकार किए, जो प्रतिकूल है उसको अस्वीकार किए। लेकिन इसमें वो है नहीं, इसमें प्रतिकूलता तो है नहीं, इसमें तो प्रतिकूलता भी नहीं है। और ये धर्मद्रोही तो नहीं कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, ये तो पूजा करने वाले, धर्माचरण करने वाले, तो आप क्यों कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूँ? अरे शिववास विचार करने का है, एक शेष कैलासे तिथिम च द्विगुणी कृत्य बाण संयोजयेत ततः पंचभिश्च हरेत भागम शिववास इति रीता, ये सूत्र है। इसी प्रकार से फिर एक शेष कैलासे द्वितीयायाम गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढ़ सभायाम च चतुष्टये भोजने पंचमे च क्रीडायाम पंचमे चैव भोजने खंडमिते तथा। अच्छा, यहाँ पर कुछ हो रहा है, श्मशाने सप्तमे चैव शिववास इति रीता, इस प्रकार से है। अच्छा, पंचम और खष्ट वाला में संभवतः कुछ इधर उधर हो गया, जो भी हो उसका उसमें नहीं जाना है, यदि त्रुटिपूर्ण हो गया हो तो। अब यहाँ पर शिववास का है, तो फिर इसका है ना कि श्रावण में आद्रा नक्षत्र में सूर्य हो तब, सोमवार को, इत्यादि इत्यादि कुछ विशेष तिथियां, व्यतिपात इत्यादि जो है, शिववास की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी तो शास्त्र से ही है, यानी श्रावण माह में शिववास विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जिस दिन शिववास हो, त्रयोदशी हो, सोमवार हो, वो दिन अधिक उत्तम कहा जाएगा, वो दिन अधिक उत्तम और अच्छा। सोमवार बन जाए, शिववास वाली तिथियां भी मिल जाए तो अधिक उत्तम कह सकते हैं, किंतु शिववास नहीं है, सोमवार नहीं है तो श्रावण में पूजा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। श्रावण में 30 दिन कर सकते हैं, श्रावण में शिववास विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अब कैसे, तो जैसे यहाँ पर इसकी चर्चा तो अलग अधिक करेंगे, बोले ना कि संक्षेप में समझेंगे। जैसे नवरात्रा में हवन के लिए अग्निवास का तो अन्यत्र विधान है, नवरात्रा में अग्निवास का विधान विचार करने की कहा गया कि आवश्यकता नहीं है, तो नहीं करते हैं। विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि, उपनयन इत्यादि जितने भी संस्कार इत्यादि हैं, इनमें अग्निवास की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं करते हैं। करते हैं क्या? इसी प्रकार से श्रावण माह में शिववास की आवश्यकता नहीं है, विचार करने के लिए नहीं कहा है, तो नहीं होगा। तो एक बात यह है, दिन बनाने के लिए ये देखा जाता है कि श्रावण में भी शिववास शिववास शिववास, श्रावण में शिववास की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी जैसे जो करते हैं, अब जिसको
मन में यदि शंका हो जाए कि शिववास नहीं था, ये होगा वो होगा, तो उसका क्या किया जा सकता है। दिन बनाने वाले के मन में भी यदि शंका रहे, मन में ये बहुत दिनों से बैठा हुआ है, अब जिसके मन में बचपन से ही बैठ गया है कि शिववास के बिना शिव पूजा नहीं कर सकते, तो उसके मन में तुरंत लगा रहेगा, तो वो दिन इसका बनाएगा भी नहीं। तो नहीं होता है तो इसमें जाने दीजिए, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिन जो बनाना है, आज्ञा लेनी है, वो ब्राह्मण के द्वारा ही कि अमुक दिन, आज्ञा अनिवार्य है, बिना आज्ञा के अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा, प्रायश्चित भी होगा, करना ही होगा। अच्छा, अब आगे सामग्री की शुद्धता भी आवश्यक है, और सामग्री की शुद्धता का कोई विचार ही नहीं रखते हैं। पंडित जी ने चिट्ठा बनाया, पुर्जा बनाया, और आप लेकर पूजा दुकान में गए, 1 घंटा में आइए, 2 घंटा में आइए, आए लेकर गए, हो गया। वो गंगा जल भी दे देगा, दे सकता है, गोबर भी दे देगा, दूर्वा भी दे देगा, फूल नहीं दे सकता है 2 दिन पूर्व, क्योंकि वो सूख जाएगी, इसलिए फूल नहीं देगा। दूर्वा में कह देगा कि सूखी हुई दूर्वा भी काम देगी। अरे पूजा के लिए कम से कम ऐसा प्रयास कीजिए कि अत्यल्प क्रय करना पड़े, न्यूनतम क्रय करना पड़े, और शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। जो अन्य विधि से उपलब्ध हो सकती है, जो सामग्रियां अन्य प्रकार से, जैसे फूल माली का कार्य है तो मालाकार से फूल लेंगे, फूल माली का कार्य है, स्वयं जितना उपलब्ध कर सकते हैं करेंगे, लेकिन वो दुकान से फूल खरीदने का चीज़ नहीं है, शहर वाले फिर दूर हो जाए। फूल माला बेलपत्र ये सब दुकान से खरीदने की सामग्री नहीं है, और यही नहीं, अन्यान्य जितनी भी सामग्रियां हैं जो अन्य विधि से उपलब्ध ही ना हो सके, वही दुकान से खरीदें, इसका विकल्प ही नहीं है तो ही, अन्यथा उसका हो तो खरीदें ही नहीं। मांग कर भी ले सकते हैं, देखिए मांग कर भी ले सकते हैं, यदि जैसे मान लिया जाए पड़ोस में किसी के पास गाय है, उससे दूध मांग सकते हैं। पवित्रता का ध्यान रखना होगा कि अब दूध का प्रयोग, अब दूध पर पहले थोड़ा सा चर्चा विशेष अलग से ही करेंगे। गाय कैसी होनी चाहिए, ये जो आप डेयरी से जाकर ले लेते हैं पाउच वाला दूध, और पाउच वाला क्या कहे, ये तो अब तो थूका हुआ भी आ गया है। अरे पाउच वाला दूध भी अभिषेक के लिए नहीं है, शहर वाले पूजा करनी है, पूजा कीजिए तो पूजा के विधान से कीजिए, भगवान के अनुकूल कीजिए, दिव्य बनाने का प्रयास कीजिए, शुद्धता मात्र नहीं पवित्रता का भी ध्यान रखिए। मात्र शुद्धता ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कहा जाता है कि ऐसा वायरस इत्यादि, वही उस दृष्टिकोण से तो अभी मेरे में कहेगा कि मेरे शरीर में वायरस ही भरा हुआ है। वायरस मतलब वो बहुत ही खतरनाक नहीं लेकिन कहेगा कि हाथ में भी लगा हुआ होगा, क्योंकि मैंने हाथ में कोई केमिकल नहीं लगाया है, अभी तक मैंने साबुन नहीं लगाया है, शैम्पू नहीं, कुछ भी नहीं लगाया है, बस जल से स्नान किया है। वो तो कहेगा कि भाई भरा हुआ है, और मैं लगाता ही नहीं हूँ साबुन शैम्पू इत्यादि मैं लगाता ही नहीं हूँ, तो कहेगा कि भाई मेरे देश में न उसके दृष्टिकोण से विचार नहीं होगा। वो तो कहेगा कि भाई वो जो गंगा स्नान करके भी आया है, उसके देह में गंदा उंदा बालू मट्टी लगा हुआ होगा, गंगा स्नान करके आया है, उसके शरीर में गंगा की मिट्टी उट्टी लगी होगी। विज्ञान तो कहेगा कि इसका शरीर गंदा है, उसके अनुसार विचार नहीं होगा। पवित्रता गंगा स्नान में है। ये विज्ञान कहेगा कि पाउच वाला दूध है नहीं, पूजा में वो पवित्र नहीं है, पूजा में वो पवित्र नहीं है। पूजा में और बहुत ही है,
कि जिस गाय की दूध हो, एक विषय तो सभी जानते हैं। कौन सा विषय? एक बात सभी जानते हैं कि मृत वत्सा ना हो, अर्थात उस गाय के बच्चे हों, बच्चे होने चाहिए, मृत वत्सा ना हो, ये तो सभी जानते हैं। अब पाउच का प्रयोग करने वाले क्या जानेंगे, वो क्या करेंगे? वो तो बस खाना पूरी करते हैं ना। पाउच का दूध लेके रुद्राभिषेक करते हो, उससे अच्छा है गंगा जल से करो, सामान्य कुएं के जल से करो, पाउच के दूध से नहीं करो। और ये लोग चिल्लाते थे मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी धर्म करता हूँ। ये एंकर जो बैठते हैं यहाँ पर मैं भी हिंदू हूँ, और राजनीतिक दल के नेता, ये सब उसी श्रेणी के हैं। इनको पतित कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनको सर्व लज्जा आनी चाहिए कि मैं भी हिंदू कहने में, मैं कैसा हिंदू हूँ, लज्जा होना चाहिए। जिस गाय की स्तनों में यदि एक या एक कम हो, 4 होते हैं ना, 4 नहीं होते हैं, स्तन में 4 जो होते हैं, उसमें एक कम हो या एक वृद्धि हो तो भी वह अग्राह्य है। 3 ही हो या 5 हो, जो हो तो भी वो अग्राह्य है। गांव में लोग उसको छिमरी इत्यादि भी कहते हैं। अब इससे अधिक बोलेंगे तो थोड़ा आप शब्दजनक लगेगा। तो जो भी समझने वाले समझ गए होंगे। तो एक की संख्या कम हो, 3 ही हो थन में, अथवा 5 हो, वृद्धि हो जाए या अल्प हो, 4 से अधिक हो या कम हो, यानी 3 हो या 5 हो। प्रमाण सहित भी आगे हम चर्चा करेंगे। आज इतनी बड़ी चर्चा है कि आज प्रमाणों को हम नहीं लेंगे। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं प्रमाण सहित ही चर्चा करता हूँ। आज की चर्चा में प्रमाणों को मैंने नहीं रखा है, तो भी वो अग्राह्य होता है, तो भी वह उसका दूध, उस गाय का दूध अग्राह्य होता है। ये लोग क्या जाने, भेद नहीं, भेद नहीं, भेद नहीं। अरे विधान यही है, विधान यही है। तुम नहीं जानते हो तो मत जानो, भेद है तो है। दूध में वो लोग तो कहेगा दूध में, उसका दूध में, इसका दूध में अंतर क्या है? अरे पवित्र अग्राह्य है, अंतर है, वो भाव की दृष्टि से अंतर है। देव के ऊपर चढ़ाने के योग्य नहीं है, देवता के ऊपर, देवता की पूजा के योग्य नहीं है। तुम नहीं मानते हो तो मत मानो, चांडाल बनो, तुम म्लेच्छ बन जाओ, नहीं मानो। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि शास्त्र में ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। तुमको ये अधिकार ही नहीं है। जो नहीं मानने वाले हैं उनके लिए, जो कहते हैं भेद नहीं, भेद नहीं। इसमें एक और है, संधिनी। संधिनी बोले तो कुछ ये गर्भिणी, जब गाय गर्भवती हो जाए तो उसका दूध पीने में भी पाप लगता है। उसका दूध पीने के योग्य भी नहीं होता, पीना भी नहीं चाहिए। उससे पूजा थोड़ी ना होगी, पीने की भी योग्य के उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। संधिनी के गाय का दूध में भी है, ये विज्ञान जो कहे जैसे समझे उसके, इस विज्ञान के अनुसार, इस संविधान के अनुसार पूजा नहीं हो सकते। कर्मकांड नहीं होंगे तो नहीं होंगे। कर्मकांड, धर्म जो भी है, ये सब जो भी करना होगा शास्त्र के अनुसार ही होगा। अब कोई रामदेव जैसा आ जाए कि मैंने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद ये सब पढ़ा है, कोई भेद नहीं है, ऐसा वैसा। अरे मूर्ख, जाओ जूते से पीटने वाले। ये लोग सामने से मिले, यदि कानूनी बंधन ना हो तो इसको जूते से पीटना चाहिए। कानूनी बंधन है इसलिए, नहीं तो ऐसा लोग यदि सामने में मिले तो उसको जूते से पीटा जाएगा। धर्म शास्त्र के अनुसार ही होगा। ये कहता है कि सब नीचता है, और ये सब जो मतलब ये जो हम कह रहे हैं शास्त्र के प्रमाण से, तो ये नीचता है, ये पाप है, ये अधर्म है। सोचिए, ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी भरा हुआ है चारों ओर, चारों ओर। एक दिन हम देखे थे, कभी सुनने में आया था,
इत्र का बहुत ही महत्व बता रहे थे। कौन? टटकाबाज नाम से भी जिनको जानते हैं, टटका वाला, समझ गए। इत्र का बहुत ही महत्व होता है। इत्र अवश्य ही शिव पूजा में प्रयोग करना चाहिए और होता भी है, करते भी हैं। अब यहाँ पर इत्र की पवित्रता के बारे में कौन बताएगा? अधिकांश इत्र जो आप चढ़ाते हैं स्प्रे सेंट, वो उसी थूक जिहादी वाले का होता है। कभी देखें, विचार किए हैं, सोचे हैं? उसमें थूक नहीं मिलाया है, मूत्र नहीं मिला है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? अरे उससे लेना ही नहीं चाहिए। इत्र का भी कार्य जहाँ पर हो, शुद्धता का ध्यान रखना होगा, समझे। पूजा में शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान रखना होगा, दिव्यता का भाव रखना होगा। और दिव्यता का भाव, जब तक सामग्रियां भी दिव्य ना हो तो कैसे दिव्यता? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मात्र विचार करके शुद्धता का विचार कर्मकांड में, धर्म में नहीं है। इसमें विशेष विचार है, जो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं। इसमें भाव की शुद्धि का भी महत्व है। भाव की शुद्धि, भाव की शुद्धि, दृष्टि की शुद्धि, इसका भी महत्व है। तो सामग्रियां अधिकतम, ये नहीं कि खरीदे ही, न्यूनतम खरीदना पड़े, अधिकतम बिना क्रय किए हुए उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। क्रय ना करना पड़े, न्यूनतम क्रय हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब जो क्रय ही करना पड़ेगा, उसके लिए तो विकल्प नहीं है। अब जैसे यदि हवन करना हो, या ऐसे भी चावल तिल इत्यादि जो भी है, उसको एक दिन पहले धोकर सुखा लेना चाहिए। साफ सफाई जो भी करनी है वो पहले ही कर लें, उसकी भी साफ सफाई। सामग्रियां जो हैं उसको भी करते हैं, जाकर गए, लेकर आए और हुआ कर दिए। ये है पवित्रता। एक दिन पहले, एक दिन पहले का तात्पर्य ये नहीं कि एक दिन पहले ही करेंगे। इसका तात्पर्य पहले ही कर लें कि ताकि वो सूख भी जाए। ऐसा नहीं कि हवन के समय वो भीगा हुआ रहे पानी में। पहले ही पवित्र हवन पूजा के दिन आपको उसकी सफाई स्वच्छता का समय अवसर नहीं मिलेगा। अवसर भी तो चाहिए, अवकाश भी तो चाहिए, और उसको भी तो समय चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्व दिन। अच्छा, ये पूजा करने में आप केवल रखते हैं कि भाई इतना, ये क्या है, इतनी वेदियां भर दिए। उतनी वेदियां भरने सा का कोई महत्व नहीं है। 5 वेदियां 10 वेदियां बनाने का तो इसकी प्रतियोगिता होने लगती है कि यहाँ 3 बना तो वहाँ 4 बनेगा। और लोग चर्चा भी यही करते हैं कि उसके पूजा में देखे थे 4, उनके पूजा में देखे 5। अरे इसका वो महत्व नहीं है। इस वेदियों के चक्कर में मत पड़िए। 4-5 और बनाने वाले भी ध्यान रखें। मात्र आप वृद्धि श्राद्ध यदि नहीं कर रहे हैं तो मातृका विधि की क्या आवश्यकता है? विचार कीजिए, मातृका विधि की क्या आवश्यकता है यदि आप वृद्धि श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो? यदि आप हवन के विधि के अनुसार हवन नहीं कर रहे हैं तो नवग्रह मंडल की क्या आवश्यकता है? हवन की विधि के अनुसार यदि हवन नहीं कर रहे हैं तो नवग्रह मंडल की क्या आवश्यकता है? विचार कीजिए। और यदि वेदियां बना रहे हैं और उस वेदी के देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं, पंचोपचार मात्र भी, तो वेदी बनाने का क्या महत्व है? उस वेदी से तो अच्छा है कि आप किसी पान के पत्ते पर तंत्र से पूजा कर लीजिए। उस वेदी से ये अच्छा है कि तंत्र से किसी पान के पत्ते पर कर लीजिए। यहाँ पर तो अब तंत्र से ही पूजा यदि करनी है तो वेदी की आवश्यकता है कहाँ? है ही नहीं। वेदी बनाते हैं तो वेदी में वेदी के सभी देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन होना चाहिए। वेदी का निर्माण मात्र भर दिन नहीं हो सकता है। निर्माण मात्र सजाने की वस्तु नहीं है। वेदियां मंडल सजाने की वस्तु नहीं है, इसको सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वेदियों पर ध्यान मत दीजिए कि वेदियां। अच्छा, शिव पूजन में
एक वेदी मान लिया जाए बना देते हैं चतुर्लिंगत्वभद्र या लिंगत्वभद्र का कोई भी अन्य प्रारूप, तो उसमें उतना पूजा संभव है कर लेंगे। और अन्य जो बहुत सारी इतनी वेदियों की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता उनके कार्य के अनुरूप है। वृद्धि श्राद्ध यदि करेंगे तो मातृका वेदी बनेगी। यदि वास्तु शांति कुंड बना रहे हैं तो वास्तु वेदी भी बनेगी। कुंड निर्माण कर रहे हैं या हवन जैसे 1.25 लाख पार्थिव बनाए, अब नियमतः तो वहाँ पर आहुति भी 1.25 लाख चाहिए। महादेव की संख्या जितनी है पार्थिव की, आहुति भी उतनी ही चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखिएगा। उतना नहीं भी करते हैं, उसमें दशांश मन से ले लेते हैं दशांश, तो दशांश में भी 12,500 आहुति। अच्छा, 12,500 आहुति जब हो रही है तो कुंड तो आवश्यक हो जाएगा। कुंड आवश्यक हो जाएगा, इसलिए वास्तु वेदी तब बनेगी। वेदियों के महत्व को समझना होगा कि कब क्या आवश्यक है, कब अनावश्यक है। ऐसे जहाँ मन जैसे मन जितना मन प्रतियोगिता में सजाने की वस्तु बनाकर वेदियाँ नहीं बनाई जाती हैं। वहाँ पर विधि पूर्वक हवन कर रहे हैं तब नवग्रह मंडल की आवश्यकता होगी। ऐसे ही नवग्रह मंडल की आवश्यकता नहीं हो जाती है। नवग्रह मंडल बनेगा तो विधि पूर्वक नवग्रह मंडल का पूजन होना चाहिए। और हवन वेदी, हवन की विधि पूर्वक जब हवन कर रहे हैं, अग्नि स्थापन विधि पूर्वक करके सारी व्यवस्था के अनुसार, तब नवग्रह वेदी की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं, अनिवार्य नहीं। अन्यथा अब महादेव की संख्या पर आ जाइए। अभी कुछ पहले मैं बोल चुका हूँ कि महादेव हवन में क्या, हवन में तो चाहिए जितनी संख्या महादेव की उतनी आहुति। महादेव की जितनी संख्या है उतनी आहुति चाहिए। आप उतना ही महादेव बनाइए जितनी आहुति दे सकते हैं, जितना बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाएंगे 108 और पूजा करेंगे 11,000 महादेव का। कम से कम एक बिल्वपत्र तो चाहिए प्रत्येक महादेव के निमित्त, नहीं चाहिए? सोचिए, कम से कम एक बिल्वपत्र तो चाहिए सभी पार्थिव के लिए। 1.25 लाख बना रहे हैं पार्थिव और बिल्वपत्र 11,000 में हो जाएगा? नहीं सोचेंगे, नहीं विचारेंगे। महादेव की संख्या पर इसमें ये प्रतियोगिता का विषय नहीं है। कितने महादेव की पूजा करने में हम सक्षम हैं, उसका विचार करना चाहिए। भाई मैं कितना क्या उपलब्ध कर सकता हूँ, कितनी आहुति दे सकता हूँ। अच्छा, आहुति हवन में एक और चर्चा, यदि विधि पूर्वक हवन नहीं कर सकते तो कीजिए ही मत, हवन कीजिए ही मत। उससे अच्छा है कि वो हवन ना करें। हवन का विकल्प है, ब्राह्मण भोजन से हवन का विकल्प हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन से हवन का विकल्प हो जाएगा, किंतु विधि रहित हवन नहीं करें। और करें तो विधि पूर्वक करें, और विधि पूर्वक ही करें। उसमें आहुति की संख्या उतनी 11,000 महादेव बनाए हैं तो 11,000 आहुति भी, 1100 महादेव बनाए तो 1100 आहुति महादेव की संख्या के अनुसार। अब समझिए कितना करेंगे, तब तो 1100 ही करें, यही विकल्प अच्छा है। नहीं, 1100 ही करें, यही विकल्प अच्छा है। 1.25 लाख सब इस चक्कर में मत पड़िए। 1.25 लाख वाला का पूजा होता ही नहीं है। 1.25 लाख जो करता रहता है उसका पूजा नहीं होता है, आडंबर होता है उसमें। और कराने वाला कोई उसमें कुछ विचार करने वाला नहीं होता, इसलिए जो जैसे मन जो हो गया। और यही एक समस्या है कि एक परंपरा से जो चल पड़ी है, विनम्रता कहकर या और भी कुछ कहकर एक दूसरे को झांपने की। भाई तुमको मैं, तुम्हारा भेद मैं नहीं खोलूंगा, मेरा भेद तुम मत खोलना, इसको झेपना भी कहते हैं। एक दूसरे को झांपने की, इसके कारण और सब अट्टपट हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया। ये झेपना क्या होता है? जहां पर जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जहां पर जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। हाँ, आपके
आप जिनको प्रतिष्ठा देते हैं उनको शांति से अन्यत्र पूछ लीजिए, एक बार में स्वीकार कर लें। और वहाँ पर लोकाचार लोकाचार कहते हैं तब बर्दाश्त करने का योग्य, तब उनको प्रतिष्ठित मत मानिए। प्रश्न कीजिए, प्रश्न के पश्चात वो आप यदि अन्य प्रमाण जानते हैं कि प्रमाण के विरुद्ध कर रहे हैं तो पहले प्रश्न कीजिए शांति से। पहले यदि आपके गणमान्य हैं, आपके गुरु तुल्य हैं या जो भी हैं, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं, वो प्रमाण के विरुद्ध चल रहे हैं, कर रहे हैं व्यवहार में, तो एक बार उनसे प्रश्न कीजिए। संभव है कि आपने जो देखा है वो उन्होंने देखा ही ना हो, तो उस पर फिर उनसे विचार कीजिए, देखिए उनका विचार क्या है। यदि वो लोकाचार लोकाचार लोकाचार, जैसे विवाह में बहुत जगह देखने को क्या मिलता है कि बस धान वाला लाजा लो या धान लो और चारों ओर घूम के बिखेर दो अग्नि स्थापन कन्यादान के पश्चात, और बोलो तो कहेंगे क्या, लोकाचार लोकाचार, ऐसा ही ऐसा व्यवहार, लोककीर्ति। अरे थूको ऐसी लोककीर्ति पर, इसका विरोध होगा, बोला जाएगा, इस पर बोलिए। अब किसके साथ किस प्रकार से बोलना है, ये बोलने का तरीका इसमें दूसरा होता है। भाई प्रमाण से बोलेंगे और इस प्रमाण का खंडन करने के लिए कहेंगे, भाई ये प्रमाण है, इस प्रमाण का खंडन किस प्रकार से होता है। भाई ये प्रमाण है कि अग्नि स्थापन कन्यादान से पूर्व होगा, तो आप इसका कैसे खंडन करते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, हम विषयांतरित हो गए, अब थोड़ा अधिक संक्षेप में ही और विषयों को समझ लेते हैं। जैसे अब मान लिया जाए अभिषेक द्रव्य, अनेकानेक अभिषेक द्रव्य हैं, कामना के अनुसार किसी एक द्रव्य का प्रयोग कीजिए। अभिषेक में देखा क्या जाता है कि थोड़ा सा दूध भी चढ़ाए अभिषेक में, थोड़ा सा जल भी, थोड़ा सा गन्ना का रस भी, थोड़ा सा गुरीच का भी रस, जितना मन जो मन हो, जो थोड़ा सब चीज। अरे ये अभिषेक एक ही द्रव्य से होगा। वो फल जो है अभिषेक का, अमुक द्रव्य से फल करने का, अभिषेक करने का, ये फल वो एक द्रव्य से अभिषेक करने का है। अभिषेक एक ही द्रव्य से होगा, भले ही वो गंगा जल से क्यों ना हो या निकटतम कुएं का के जल से भी क्यों ना हो, लेकिन एक ही द्रव्य से। दूध से करें तो दूध से ही करें। अच्छा, अभिषेक करते करते यदि दूध की जितनी मात्रा थी आवश्यकता अनुसार, मान लिया जाए 5 लीटर की आवश्यकता थी और किसी कारण से वहाँ पर वो समाप्त हो गया, तब वहाँ पर जल दे सकते हैं, अब यहाँ पर ऐसा नहीं रखिएगा यदि किसी के मन में ये आ जाए कि नहीं एक ही द्रव्य से करेंगे और वो द्रव्य वहाँ पर समाप्त हो गया अभिषेक करते करते, तो अब क्या करें दोस्त, गंगा जल नहीं, तब गंगा जल देंगे, तब गंगा जल वहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि अब दूध नहीं है, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से अभिषेक का लेकिन एक ही द्रव्य होना चाहिए। अच्छा, पार्थिव पूजन में अनुपनीत भी अधिकारी हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। पार्थिव पूजन में अनुपनीत भी अधिकारी हैं और लोगों को स्वयं ही यह पूछ लेना चाहिए, जो पंडित हैं उनसे, जिनसे करा रहे हैं उनसे स्वयं ही पूछ लेना चाहिए कि भाई मेरा ये वैदिक मंत्रों से होगा या आगमोक्त होगा, मेरा किस में अधिकार है। अनुपनीत का तो वेद में अधिकार नहीं है, अभिषेक का भी अनुपनीत के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर जाइए। पूजा के लिए भी, शिव पूजा से संबंधित या अन्य पूजा से संबंधित, अच्छा संस्कृत मंत्र .in वेबसाइट है, उसका भी लिंक होगा। और शिव पूजा से संबंधित अनुपनीत रुद्राभिषेक, अनुपनीत पूजन इत्यादि से संबंधित आलेख के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अनुपनीतों के लिए अभिषेक के आगमुक्त विधान है, आगमुक्त मंत्र है, पूजा की भी भिन्न विधि है। तो अनुपनीत का यदि कर रहे हैं तो, और अनधिकारी का भी, अब कोई
वेद में अनधिकारी हो गया तो उसके लिए भी ध्यान रखना होगा कि इसका वेद, ये निर्णय कर्मकांडी को ही करना पड़ेगा कि इसका वेद में अधिकार है भी अथवा नहीं। अब मूर्ख कोई है तो वो तो जैसे ये उसका करवाने गया था, क्या नाम है सपा का नेता, नाम क्या क्यों ले, नाम नहीं लेंगे, गृह प्रवेश बोला है या कुछ ऐसा ही बोला है। आजमगढ़ वाला जो एक पंडित गया, काशी वाले नहीं पंडितों ने अस्वीकार कर दिया, नहीं गए, तो एक आजमगढ़ वाला कोई गया या जो भी था, उसने क्या कहा, मैं कोई भेदभाव नहीं मानता हूँ, मुझे जो बुलाएगा उसके यहाँ जाऊँगा। इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसका वेद में अधिकार है क्या किसका नहीं, ये क्या करेगा ऐसा पंडित क्या कराएगा। ऐसे मूर्खों से भी बच के रहना होगा। पंडित को ये ज्ञान भी होना चाहिए, जिस ब्राह्मण से कहा था, अच्छा ब्राह्मण जन्मना भी होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। अरे जो परंपरा आज तक अनादिकाल से आ रही है वो अचानक से पलट कैसे, किस सूत्र से, अच्छा आज तक गलत थे, आज तक जो परंपरा से चली आ रही है ये गलत था। जड़ रामदेव, अब तुम्हारा आर्य समाज को लेकर इसको सुधार कर दो। और संघ भी, ये संघ का भी है, संघ भी यही चाहती है, आर्य समाजी भी ऐसा ही कहते हैं। और ये जड़ रामदेव ऐसा आर्य समाजी है जो खुलकर बोल भी नहीं सकता है कि मैं आर्य समाजी हूँ। तो इतना विवेक भी होना चाहिए कि जिसका कर्मकांड हम करा रहे हैं ये वेद का अधिकारी है अथवा नहीं, ये भी ब्राह्मणों को ज्ञान होना चाहिए। अनधिकारी काली के लिए आगमोक्त विधि है, उस विधि से कराइए, उस विधि से होगा। और ये यजमान स्वयं पूछें जिससे करा रहे हैं, ये जो गया है उसके यहाँ, ऐसे ऐसे मूर्खों से मत कराइए, ऐसे ऐसे मूर्खों से कराने में। और उल्टा नैवेद्य में एक विशेष विषय है, चर्चा तो सबकी अलग से करेंगे। नैवेद्य में विशेष विषय है कि होटल से जो लाते हैं उसमें पवित्रता नहीं होती है। नैवेद्य घर में बनाकर भोग लगाना चाहिए। और यदि अग्नि स्थापन विधि पूर्वक हवन कर रहे हैं तो अग्नि स्थापन विधि पूर्वक करेंगे, संस्कारित अग्नि में पकाकर करेंगे। यदि संस्कारित अग्नि नहीं है तो भी स्वयं पाक करेंगे, स्वयं बनाएंगे, चाहे खीर बनाना हो, चाहे पेड़ा बनाना हो, चाहे लड्डू बनाना हो। रसगुल्ला की तो बात ही नहीं है, रसगुल्ला का भोग नहीं लगता है। छेना की मिठाइयाँ भोग में नहीं लगती है, सभी रसगुल्ले को हटाइए। अच्छा ब्राह्मण को देने के लिए आप जितना ले लीजिए, और ब्राह्मणों को भी स्वतः करना चाहिए, भाई ब्राह्मणों को देना पृथक विषय है और भोग लगाना पृथक विषय है। देने के लिए आप उनको 5-5 किलो सबको दे दीजिए ना, इसमें कोई आपत्ति थोड़े ना है होटल से लेकर। लेकिन भोग लगाने के लिए स्वयं जो भी करना है, पेड़ा बनाइए, पेड़ा बना सकते हैं ना, लड्डू बनाइए, लड्डू बना सकते हैं। वो बुनिया बनाकर ही लड्डू नहीं होता है, लड्डू अनेक प्रकार के बनते हैं। तिल के भी लड्डू बनते हैं, चावल वाला लड्डू भी बनता है, बेसन का भी लड्डू होता है। लड्डू तो अनेक प्रकार के होते हैं, लड्डू बना सकते हैं ना। 50 प्रकार की मिठाइयाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। रोट बना सकते हैं ना, पकवान बना सकते हैं ना, पुआ बना सकते हैं ना, हलवा बना सकते हैं ना। यही सब भोग लगता है। भोग लगने का भी भोग यही नैवेद्य में यही सब चढ़ाए अर्पण करना चाहिए। ये ले आए 56 प्रकार का सब कुछ बड़े बड़े होटल से, अरे थूक जिहादी वाला भी तो उसमें कुछ होगा, ना हो तो ना सही, किंतु पका हुआ पवित्र होना चाहिए, पवित्र होकर पकाया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। कहीं से बनाकर भोग नहीं लगाया जा सकता है। तो हवन नैवेद्य में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर संविधा की बात आई। अच्छा, इससे संबंधित अन्यत्र भी चर्चा हम कर चुके हैं। एक विषय यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में भी हम बोल चुके हैं कि ब्राह्मण भी जन्मना भी अनिवार्य है, यही चलती आ रही है। ये लोग जो भ्रमित करने वाले हैं, इस पर चर्चा हम अलग से ही और भी करेंगे और कर भी चुके हैं।
कर्मकांड में तो 100% जन्मना भी होने ही चाहिए। अब जन्मना होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मूर्ख है, शराबी है, उसको उसे नहीं। अतिक्रमण का निषेध है कि विद्वान का, सदाचारी ब्राह्मण का अतिक्रमण न करे। गांव में यदि कोई विद्वान है, किसी कारण से, किसी भी कारण से उनका त्याग करके दूसरे गांव से ब्राह्मण को बुलाने जाएंगे तो इसका नाम होगा अतिक्रमण, योग्य विद्वान है तो। और गांव में योग्य विद्वान नहीं है, सबके सब मूर्ख हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, तो उनका त्याग करने में अतिक्रमण नहीं होता है, यह दोष है अतिक्रमण। तब दूसरे गांव से भी बुला सकते हैं, या गांव में जितने बड़े विद्वान हैं उनसे भी बड़े विद्वान दूसरे गांव में हैं तो भी उनको बुला सकते हैं, तो भी अतिक्रमण दोष नहीं होता है। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि ब्राह्मण भी जन्मना ही हो, क्योंकि फिर मूर्ख यदि है, यदि सदाचारी नहीं है तो उसका त्याग भी तो है विधान, अतिक्रमण दोष है ना। अतिक्रमण में ये भी तो है, विकल्प भी है, ये तो त्याग का भी विधान है ना कि भाई उसको छोड़ा जा सकता है। अच्छा, चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है। संख्या की अधिकाधिक्यता पर कदापि ना जाए। एक थोड़ा सा छोटा सा और विषय कि कई बार होता है कि शिववास जोड़ते हैं, शिववास जोड़ने के बाद ज्ञात होता है कि शिववास तो प्रातःकाल कुछ समय तक ही है, तो क्या करते हैं झटपट कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं अब होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, शिववास में संकल्प हो गया। अरे शिववास को यदि मानते हो, या तो सावन में मैंने पहले कहा दिया शिववास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मानते हो और संकल्प करके कर रहे हो तो तब वहाँ पर दूसरी विधि होगी। कैसे दूसरी विधि होगी? मान लीजिए 11,000 से महादेव पूजन करना है, पार्थिव पूजन करना है, तो 11,000 बनने में यदि 10 बज जाएँ या 2 बज जाएँ, जो भी हो समय, पंडितों की संख्या के अनुसार, ब्राह्मणों की संख्या के अनुसार, स्वयं भी बना सकते हैं, यह भी ध्यान रखना है। ब्राह्मण ही बनाएंगे ऐसी बात नहीं है, स्वयं भी बना सकते हैं। ब्राह्मण को इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण के द्वारा बनाए जाने में ब्राह्मण की यही दिव्यता है, दिव्यता के कारण इसलिए ब्राह्मण से ही बनवाते हैं। तो संख्या पर कदापि नहीं जाना है। और इसमें ये जो अभी जो चर्चा हम एक इसमें डाल रहे थे कि जैसे शतावृत्ति सतचंडी का पाठ, सतचंडी का करते हैं तो क्या एक दिन में ही 100 आवृत्ति पाठ कर लेते हैं? नहीं करते हैं ना। अच्छा, 5 दिन में 1.25 लाख महादेव की पूजा करनी हो या 1.25 लाख जप करना हो तो क्या नहीं कर सकते हैं अगले दिन शिववास ना हो तो? शिववास के इस सूत्र से यदि आप करते हैं कि शिववास में हम संकल्प कर लिए, तो उस संकल्प में शिववास के अंदर न्यूनतम 1 भी या 1100 कुछ भी बनाकर न्यूनतम उतना पूजन कर लीजिए। एकादश सहस्र संख्यांतर्गत एकादश पार्थिव पूजनम हम करिष्ये, एकादश संख्यक पार्थिव पूजनम हम, इस प्रकार से कर लीजिए। 11 शिव की पूजा कर लीजिए, फिर वो आरंभ हो गया। अब आप फिर आगे कर सकते हैं यदि करना ही है तो इस प्रकार से। ये नहीं कि भाई संकल्प हमने 8 बजे तक शिववास 8 बजे कर लिया, यदि मान रहे तो वैसे तो मैं कर रहा हूँ कि इसमें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर 8 बजे तक था तो 8 बजे संकल्प क्यों करें? यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम 11 की ही पूजा कर लीजिए, बनाकर 11 की पूजा कर लीजिए, तब फिर हो गया। तो आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। ये तो घंटे के आसपास पहुँच गया, ये चर्चा 8 घंटे के आसपास पहुँच गई है। जय जय श्री राधे।